दोस्तों, अभी बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक खास शब्द का इस्तेमाल किया था। वो शब्द था विवेक। विवेक किसी इंसान, संस्था, समाज या सियासत के नीर, चीर, नज़र और नज़रिए से जुड़ा एक सकारात्मक शब्द है। इसके उलट शातिर या काइया शब्द का समाज में इस्तेमाल होता रहा है। इन दोनों शब्दों के तमाम पहलुओं की पड़ताल हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की, जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़ा किया। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी आलोचना करते हुए श्री राहुल गांधी ने कहा है कि बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले बलात्कारियों को बचा रहे हैं। आज सवाल देश की महिलाओं के सम्मान और हक का है। बिल्किस बानो को न्याय दो। बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की मांग देश के हर कोने से उठ रही है। उन आवाज़ों को और बुलंद करते हुए कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बलात्कार की सजा पा चुके 11 लोगों की रिहाई, कैमरे पर उनके स्वागत समर्थन में बयानबाजी पर चुप्पी साधकर सरकार ने अपनी लकीर खींच दी है। लेकिन देश की महिलाओं को संविधान से आस है। संविधान अंतिम पंक्ति में खड़ी महिलाओं को न्याय के लिए संघर्ष का साहस देता है। बिल्किस बानो को न्याय दो। बिल्किस बानो को न्याय दिलाने की मांग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उठी। देश की कई जानी हस्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके बलात्कारियों की रिहाई का विरोध किया है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्या दोषियों की समय से पहले रिहाई करते हुए सरकार ने विवेक का इस्तेमाल किया था। ये गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि क्या विवेक का इस्तेमाल किया था सरकार ने। दोस्तों, इस खबर की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि विवेक एक सकारात्मक शब्द है और इसके उलट काइयापन या शातिरपना होता है जो उसके उल्टा है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सरकार से उसके विवेक पर सवाल पूछ रही है। कायदे से सवाल बीजेपी सरकार के काइयापन या उसके शातिरपना पर होना चाहिए था। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। गौर कीजिएगा, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये एक बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों के जो उनको समय से पहले रिहा कर भारतीय जनता पार्टी समाज के सांप्रदायिक विभाजन की कोशिश कर रही है। महिला के मान सम्मान और देश की बेटी जैसे जुमलों का बखूबी इस्तेमाल करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता इस मसले पर खामोश रहकर अपनी सांप्रदायिक चाल चल रहे हैं। कहा यही जा रहा है। दूसरी तरफ देश के आम नागरिक इस बात से हैरान है कि आखिर हम किस समाज में पहुंच चुके हैं जहां एक गर्भवती महिला से बलात्कार करने वाले हैवानों को संस्कारी बताया जा रहा है और उनका फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि गुजरात दंगों के दौरान जब बिल्किस बानो से बलात्कार हुआ था, उस वक्त वो गर्भवती थी और जो दरिंदे थे उन दरिंदों ने उनकी 7 साल की मासूम बेटी सहित उनके परिवार के 7 सदस्यों की क्रूरता से हत्या कर दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे दरिंदों को सजा में छूट देकर भारतीय जनता पार्टी देश, समाज और दुनिया के सामने अपना मुंह कैसे दिखा रही है। अगर आपको समझ में आए तो मुझे भी बताइएगा। नमस्कार।